हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललितास्ति विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। पांडवों की सामयिक निवृत्ति, टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडवास। पांडवों की सामयिक निवृत्ति का ये अध्याय कर रहे थे कि किस तरीके से व्यक्ति को इस संसार में अपने भौतिक कार्यों से टाइमली, पांडवों की सामयिक निवृत्ति मतलब टाइमली रिटायरमेंट, किस तरीके से भौतिक कार्यों को अपने आप को इस सांसारिक कार्यों से उसको अलग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए अध्याय का नाम ही पांडवों की सामयिक निवृत्ति, टाइमली रिटायर। एक्चुअली जिस टाइम पे उसको सांसारिक कार्यों से फ्री होना है उसको हो जाना चाहिए। और इसके बाद में हमने देखा कि अर्जुन जब द्वारका से आए वापस से और युधिष्ठिर महाराज, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को बताया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपना पृथ्वी पे लीलाएं समाप्त कर दी हैं और अपने धाम में चले गए, और उनके कार्यों को याद करके भगवान कृष्ण ने किस तरीके से मेरी सहायता की थी। हमने एक एक कितनी सारी घटनाएं सुनी। ये भगवान के भक्त का गुड क्वालिटी है कि भगवान तो हमेशा ही सबकी सहायता कर रहे हैं। भक्त समझ पाता है कि भगवान सहायता कर रहे हैं। अभक्त जो मूर्ख है वो उसके विपरीत तरीके से कार्य करता है। जिस कार्य में उसकी भगवान सहायता कर रहे हैं उसको छोड़ के वो उसके विपरीत कार्य करता है, अपनी बुद्धि को पूरे विपरीत कार्यों में लगाता है। भगवान उसको एक जगह दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं भक्ति में आने के, लेकिन वो फिर से सांसारिक कार्यों में डूबना चाहता है। ये यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान के उन कार्यों को याद करते कि किस किस तरीके से कहां पे भगवान ने मुझे सहायता की थी। ऐसा सबके जीवन में होता है, लेकिन मूर्ख लोग जो है, अभक्त लोग याद नहीं रखते हैं कि भगवान ने कहां सहायता की, जबकि भगवान के भक्त ढूंढते रहते हैं और कहां सहायता की।
तो ये गिनवाते जा रहा है, गिनवाते जा रहा है, गिनती होती जा रही है, गिनती होती जा रही है कि कहाँ कहाँ भगवान ने सहायता की। हमने पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं कि अर्जुन किस तरीके से भगवान का गुणगान करने में लगा हुआ है। भगवान ने और क्या सहायता की, और क्या सहायता की, किस तरीके से मुझे मुश्किलों से निकाला। भगवान का भक्त याद रखता है कि किस तरीके से मुझे मुश्किलों से निकाला, नहीं तो मैं किस स्थिति में था। ये भगवान का भक्त, उसको गुणगान करने का कोई आधार चाहिए, और भगवान का भक्त बार बार गुणगान करता रहता है। हमने कई गुणगान सुने कि किस तरह से पांडवों को अर्जुन बता रहा है कि किस तरीके से हम पांडवों को, जब हम वनवास में थे तो किस तरह से हमको दुर्वासा मुनि के श्राप से बचा लिया। भगवान ने हमारे लिए भोजन अरेंज किया, भगवान ने स्वयं खा लिया, और दुर्वासा ऋषि, उनके 60,000 शिष्य थे, सबका पेट भर गया और वो चले गए। नहीं तो हमारी इज्जत बच गया। अगर 60,000 लोग खाने आते तो हम कैसे खिलाते हो। तो बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का भक्त का मूड ऐसा है, वो कृतज्ञता भगवान के प्रति अपनी बार बार भगवान के प्रति और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपनी कृतज्ञता को बार बार प्रदर्शित करते हैं। और मूर्ख लोग जो अधर्मी है, जो अभक्त है, वो बार बार ये भूलता रहता है, एहसानों को भूलता रहता है। वो बार बार कृतज्ञता को भूलता रहता है। तो यहाँ पे वो भगवान की कृतज्ञता इस चीज से बता रहे कि किस तरीके से भगवान ने हमारी सहायता की। तो अब आगे 12th श्लोक में सुनते हैं, और भगवान ने, अर्जुन भगवान की किस घटना को याद कर रहा है। ये भगवान की विशेषता, ये भक्ति की विशेषता, हर क्षण याद करता रहता है, कृतज्ञता भगवान के प्रति। अभी बोलता है, यत्तेजसात् भगवान युधिशूल पाणी विस्मापितः स गिरिजस्त्रं मदात निजं मे अन्ये अपि चाहं यमुनाय अमुनायैव कलेवरेण प्राप्त महेन्द्रे भवन महत् आसन धर्म। यह उन्हीं का प्रताप था। अर्जुन बोलते हैं युधिष्ठिर से कि उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। मतलब अर्जुन ने एक घटना में शिवजी को हरा दिया था, लेकिन शिवजी उससे दुश्मनी नहीं की, शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि शिवजी इसलिए प्रसन्न हुए कि मेरे भगवान का भक्त है। ये अपनापन है कि मेरे भगवान का भक्त है। मेरे भगवान का भक्त है। शिवजी हार के भी अर्जुन से प्रसन्न हो रहे हैं, और शिवजी ने प्रसन्न हुए, मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट करके, इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच चुका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया था। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। जब भगवान प्रसन्न है तो सारे देवता प्रसन्न रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। सांसारिक लोग प्रसन्न रहे या नहीं रहे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान प्रसन्न है तो सारे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। व्यक्ति हमेशा ये चिंता करता था संसार प्रसन्न है या नहीं। संसार तो सारे लोग मूर्ख हैं, सारे सांसारिक लोग मूर्ख हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते मूर्ख हैं और अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको मूर्ख ही समझो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान की भक्ति करते हैं।
तो यहाँ पर हाँ सनातनी माता जी आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूरी आधे ऊंचे आसन का कुछ मीनिंग है कि ऐसे ही है? नहीं है इसका पूर्ण, हम देखते हैं आगे होगा इसका मीनिंग आगे। अभी इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं पूरा परपट का। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शिव जी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव है कि जिस किसी पर शिव जी की या अन्य देवता की कृपा थी उस पर भगवान कृष्ण की भी कृपा होती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है उसके ऊपर देवताओं की कृपा होगी ही सही। देखिए, जब देवताओं की कृपा हो तो जरूरी नहीं कि कृष्ण की कृपा हो, लेकिन जब किसी के ऊपर कृष्ण की कृपा है इसका मतलब देवताओं की कृपा होगी सही, क्योंकि कृष्ण की कृपा में देवताओं की कृपा ऑलरेडी सम्मिलित है। जैसे 100 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, उसके अंदर 10 रुपए ऑलरेडी हैं 100 रुपए में। अगर 100 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए में निकल जाएंगे छुट्टे कराने पे, लेकिन 10 रुपए में 100 रुपए नहीं निकलेंगे। लेकिन 100 रुपए में 10 रुपए निकल जाएंगे उसको अगर चेंज करवाते हैं। ऐसे कृष्ण की कृपा है तो उसमें सारे देवताओं की, सारे मनुष्यों की कृपा आ गई। लेकिन देवताओं की कृपा है जो 10 रुपए 20 रुपए की कृपा के बराबर है, उसमें 100 रुपए नहीं हो सकते। 100 रुपए की कृपा उसमें भगवान की कृपा नहीं हो सकती। तो इसलिए रावण के पर शिव जी की कृपा थी, लेकिन जरूरी नहीं कि रामचंद्र की कृपा थी। रामचंद्र ने तो उसका वध कर दिया। तो छोटी कृपा में बड़ी कृपा नहीं हो, लेकिन बड़ी कृपा में छोटी कृपा हो सकती। अगर रामचंद्र की कृपा होती तो रावण का वध नहीं होता, लेकिन शिव जी की कृपा थी, देवता थे, उसमें रामचंद्र की कृपा सम्मिलित नहीं है। छोटी कृपा में बड़ी कृपा सम्मिलित नहीं है। पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी, किंतु यहाँ पर एक उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी हार जाते हैं अर्जुन से, लेकिन किस लिए प्रसन्न होते हैं? शिव जी को लिए मेरे भगवान जो हैं मेरे भगवान का भक्त जो है, मेरे भगवान के भक्त ने मुझको हराया, ये प्रेम है। तो यहां पर परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किसके तरह किया जाए, लेकिन देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश भगवान का सम्मान नहीं कर पाते। कई बार ऐसे देवताओं के भक्त क्या बोले कि नहीं हमारे तो देवता वही है, हम तो और भगवान को नहीं मानते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि साथ में भगवान के साथ साथ में किस तरह देवताओं का भी सम्मान किया जाए। वृंदावन जाते हैं, सब लोग जाते हैं भगवान के, कृष्ण के दर्शन करने अलग अलग जगह थे, तो वहां पे शिव जी को भी सम्मान देते हैं, शिव जी के भी दर्शन करते हैं। लेकिन कई ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो देवताओं के शिव के भक्त हैं, लेकिन वो विष्णु को और कृष्ण को कुछ नहीं मानते। तो ऐसा जो जो देवताओं का तो सम्मान करता है लेकिन भगवान का अपमान करता है, वो अपराधी बन जाता है, और उसका अंत वैसा ही हुआ जैसे रावण का अंत हुआ। रावण शिव जी का भक्त था, शिव जी को मानता था, लेकिन रामचंद्र को नहीं मानता था। क्या हुआ फाइनली? मारा गया। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का भक्त था, लेकिन विष्णु को नहीं मानता था, विष्णु को शत्रु मानता था। क्या हुआ उसका? चलो, तो भगवान कृष्ण के साथ साख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा उल्लेख उन सबके लिए शिक्षाप्रद, जो शिक्षा से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते।
जो देवताओं के भक्त रहते हैं उनको आंशिक लाभ होता है, और बाद में जैसे देवता भी खत्म हो जाते हैं, देवताओं की भी आयु है, वैसे ही वो मनुष्य भी खत्म हो जाए, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद था। देवता स्वयं भी अमर नहीं। इसमें इसमें जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक चले गए, जबकि शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी शरीर से अर्जुन को बोले स्वर्ग, और फिर स्वर्ग में इंद्र को जीत के आ गया। इंद्र को जीत के आ गया था स्वर्ग। तो जब पहली बार गया था तो स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने उन्हें अर्ध ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उन्हें सम्मानित किया था। तो यहाँ पे है कि अर्ध ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठाया था? क्योंकि अर्जुन पुण्य लोकों के बल पर या इंद्र बन के नहीं गया था। इंद्र बन के नहीं गया था, पुण्य लोकों से नहीं गया था, वैसे ही थोड़ा टेम्परेरी वहां पे कार्य के लिए गया था। बाद में इंद्र को पराजित भी कर दिया था उसने। तो क्या है कि इंद्र के बराबर पदवी नहीं मिली। इंद्र के सिंहासन पर, अर्ध ऊंचे सिंहासन पर गेस्ट के रूप में गया था। पुण्य से नहीं गया वो किससे गया है? जीतने के हिसाब से कृष्ण कृपा से गया है। तो इंद्र की जगह नहीं बैठा हुआ, इंद्र जैसा अर्ध सिंहासन के उसके समान बैठा। जैसे कोई गेस्ट आता है, किसी कंपनी के ऑफिस में कोई गेस्ट आता है, कोई बहुत ऊंचे लेवल का आता है, तो क्या करता है, कंपनी का चेयरमैन तो अपनी चेयर पे बैठा रहता है, लेकिन एक और साइड में सामने नहीं, साइड में चेयर देता है कि भाई आप भी मेरे बराबर हो, लेकिन मैं अपनी चेयर नहीं छोड़ रहा हूं, आप भी इधर चेयर, वो थोड़ी सी नीचे, ये ज्यादा ऊंची वाली, एक ही चेयर बनी हुई ऐसी, लेकिन गेस्ट के लिए भी अच्छी चेयर है, ऊंची चेयर है, लेकिन वैसी नहीं है जो एक चेयर इसकी बनी हुई। जो गेस्ट के लिए चेयर रखता है वो वैसी, जो चेयरमैन जिस चेयर पे बैठता है आप देखेंगे करेंगे बहुत ऊंची है और उस पर टॉवल वॉवल रखा रहता है, वो जैसी चेयर पे बैठता है सबके लिए वैसी चेयर नहीं रखी रहती। चाहे उसके माता पिता भी आ जाए तो भी उनको क्या देगा, चेयर देगा, ये आप इस पे चेयर पे बैठे, भी चेयर बराबर के, और इधर भी अपनी तरफ ही बिठा लेगा बताए, लेकिन वो अपनी चेयर जनरली नहीं देगा, उसको खड़े होकर फिर वो चेयर देनी पड़ेगी, फिर उसको नीचे चेयर पे बैठना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या है कि इंद्र ने अर्जुन का सम्मान करने के लिए उसको अर्ध ऊंची चेयर दी, मतलब उसके बाद वाली, नेक्स्ट जो उसके बाद वाली रहती, थोड़ा सा इसकी एकदम ऊपर है, क्योंकि देवताओं का राजा है, इसको थोड़ा सा ऊपर होकर बैठता है सभा में, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप वाली चेयर दे। ये कारण है अर्ध ऊंची, क्योंकि अर्जुन अभी पुण्य कर्म करके इंद्र की जगह नहीं आया है, वो तो कुछ ही दूसरे कार्य किया था, उस कार्य में इंद्र से युद्ध भी हुआ था। तो स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने उनको अर्ध ऊंचे सिंहासन बैठाकर अपने साथ बैठाकर सम्मानित किया, अपनी साइड में। इसका मतलब बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन मेरी चेयर पे नहीं, क्योंकि मेरी चेयर पे तो मैं बैठा हूं, पास वाली, मेरे साथ वाली दूसरी सेकंड नंबर की चेयर जो है अच्छी वाली, उसमें यह है अर्ध ऊंचे का। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का भी मत है। भागवत गीता में क्या, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। पिंकी शाह माता जी, आपका प्रश्न। पिंकी माता जी, आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज। तो कोई सादर पढ़ना। सादर पढ़ना बोल रहे थे प्रभु जी, अर्जुन तो इंद्र का पुत्र भी है ना, तो हो सकता है उसको मतलब सशरीर इंद्रलोक में जाने का उसका परमिशन मतलब उसलिए भी हो। नहीं, भगवान के कृष्ण कृपा से उसके भी अच्छा, दिखा है। इस श्लोक की दूसरी महत्ता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके। चाहे वह इंद्र का पुत्र भी हो तो भी इंद्र नहीं बुला सकता है। ये भगवान का नियम है। भगवान का नियम है कि कौन व्यक्ति सशरीर जाना है, कौन व्यक्ति जो है
इस शरीर को छोड़ के जाना, ये इंद्र नहीं बना अच्छा सकता। प्रभु जी, हमको तो आज तक यही लगता था मतलब वो इंद्र के पुत्र मतलब अंश थे, इंद्र का अंश है, तो इसके लिए उनको परमिशन था कि इंद्र लोक में मतलब आके उसी शरीर से रहो। इंद्र के अंश है वो, लेकिन जो है कौन से शरीर को मृत्यु इंद्र के हाथ में नहीं, इंद्र की भी मृत्यु होती है, पता है ना, इंद्र की भी मृत्यु होती है। हाँ प्रभु जी। इंद्र को भी अपना शरीर छोड़ना, ऊपर से सीधे गिरता है, उनको बीमारी बुढ़ापा नहीं होता, लेकिन देवता लोगों का जब आयु खत्म हो जाती तो ऊपर से सीधे नीचे गिरते। तो इंद्र मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को यहाँ शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, शरीर जो है वो यहाँ पे भगवान ने टेम्परेरी गया था, भगवान ने बोला ठीक है जाओ। भगवान है, किसी को भी आज्ञा दे सकते। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण होता है तब भोक्ता को मतलब इंद्र को भी पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। देखिए इंद्र की भी हालत, जब तक वो चल रहा है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर, चंद्रमा भी स्वर्ग है, चंद्रमा पे स्वर्ग है, सूर्य पे भी स्वर्ग है। ये लोग जो बोलते हैं रॉकेट पे चंद्रमा पे चले गए, कहीं और चले गए, उसको बोलते हैं चंद्रमा पे चले, चंद्रमा को बाहर से टच करके आ गए, बाहरी सतह पर। लेकिन चंद्रमा भी स्वर्ग लोक है, सूर्य तो स्वर्ग लोक है, वहां पे भी लोग रहते हैं, चंद्रमा पे भी रहते हैं, सूर्य पे भी रहते हैं। सूर्य पे हम लोग नहीं रह सकते और चंद्रमा पे हम जैसे लोग नहीं रह सकते। हमारा शरीर तो जल जाएगा सूर्य पे, और चंद्रमा पे शीतल हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। वहां पर रहने के लिए जीवों का शरीर अलग प्रकार का है। ऐसा शरीर नहीं है। ऐसा शरीर होगा तो दो एक जगह जल जाएगा और एक जगह फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ऐसा शरीर नहीं है, वहां का शरीर अलग है। वहां पे रहने वालों के लिए, जैसे पानी में, हम लोग पानी में ज्यादा समय नहीं रह सकते बिना सिलेंडर के और बिना उसके। पानी में ज्यादा रुकेंगे, डूबेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मछली की मृत्यु नहीं होती, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल की मृत्यु नहीं होती, फिश की मृत्यु नहीं होती, और दूसरे पानी में रहने वाले जीवों की मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पानी में रहने लायक बना हुआ है। ऐसे ही कुछ शरीर ऐसे हैं जो सूर्य लोक में रह सकते हैं, जलते नहीं। ऐसे ही कुछ शरीर ऐसे हैं जो चंद्रमा पे रह सकते हैं और वहां पे फ्रीज नहीं होते, जमते नहीं। हर लोक के लिए उसके जलवायु के, उसके क्लाइमेट के अनुसार उसका शरीर रहता है। तो अगर कोई बोलता नहीं वहां पे ऑक्सीजन नहीं, वहां पे नहीं, तो हो सकता है वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़े। यहाँ जैसी ऑक्सीजन मिलती वहां पे कोई दूसरी गैस की जरूरत पड़े। हो सकता है वहां के लोग हाइड्रोजन में जिंदा रहते हैं। हम सोचेंगे कि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी नहीं रह सकता। अरे हम नहीं रह सकते वहां पे। चंद्रमा पे जो जा रहे हैं साइंटिस्ट करें कि वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अरे वहां पे तो ऑक्सीजन नहीं तो कैसे रहेंगे? अरे वहां पे रहने वाले जीव अलग है, उनको ऑक्सीजन की जगह कुछ दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, वो है, हम उसमें नहीं रह सकते। तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वहां पे कोई नहीं रह सकता, कोई जीव नहीं। 84 लाख जीव, क्या वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने सारे जीव देखे क्या? कौन सा जीव कहाँ रह सकता है ये देखेंगे? उनको पता है? वो तो खाली मनुष्य को जानते हैं, मनुष्य नहीं रह सकता, मनुष्य कुत्ता नहीं रह सकते, नहीं रह सकते इतनी फ्रीजिंग कोल्ड में, लेकिन वहां का शरीर अलग हो। तो इसलिए चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है। नित्य रूप कृष्ण प्रभु, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे ऊपर अभी लिखा हुआ था कि इंद्र को भी ऊपर से नीचे लाके गिरा दिया जाता है। हाँ। प्रभु जी, जैसे वो गोवर्धन लीला के बाद उन्होंने भगवान का अभिषेक भी किया, ध्रुवी गाय से किया, हाँ। और फिर उसके बाद वो भक्ति में भी तो आए होंगे, उनका पतन क्यों हुआ? उनका पतन? फिर वो नीचे क्यों उनको लाया जाता है, नीचे के लोक में? उनको तो ऊपर जाना चाहिए। अगर भक्ति पूरी नहीं की है तो उनका पुण्य, खाली पुण्य कर्मों के बल पर जब अकाउंट खत्म हो जाता है तो उसको नीचे कर दिया जाता है। अगर किसी ने भक्ति भी करी है साथ में, बहुत अच्छी भक्ति की, तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारे इंद्र नीचे की तरफ आते हैं, सारे देवता। वो देवलोक में, इंद्र के लोक में खाली इंद्र नहीं रहता, बहुत सारे हजारों लाखों लोग रहते हैं। हम जैसे भी कई लोग वहां पहुंच जाते हैं। अगर पुण्य कर्म कर लिया, पुण्य कर्म किया, तो वहां जाके रहते हैं। देवलोक में
इंद्र और दूसरे सब देवताओं का एक एक लोक है। बाकी सब देवता इंद्र के लोक में नहीं रहते हैं। इंद्र में इंद्र रहता है, उसके असिस्टेंट रहते हैं, और बाकी जो लोग यहाँ से जाते हैं पुण्य करके वो भी स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में जाने का मतलब ये नहीं केवल कि केवल इंद्र ही बनना है। स्वर्गलोक में इंद्र राजा है और बहुत सारे लोग हैं। कौन लोग हैं? वो यहीं से गए हुए हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए थे। वही इंद्र बनने लायक नहीं थे लेकिन स्वर्ग में रहने लायक थे तो स्वर्ग में करते। ऐसे वरुण देव का लोक है। वरुण देव का लोक कहाँ है? नीचे है। नंद महाराज जहाँ गए थे वृंदावन लीला में देखते हैं, नंद महाराज को पकड़ के वरुण लोक में ले गए थे। वरुण ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है। यहाँ पे रेवती के पिता रेवत गए थे, ब्रह्मा जी से मिलने गए थे। तो सब देवताओं का लोक अलग अलग है और वहां की आयु भी उसके अनुसार है, वहां का वातावरण उसके अनुसार है, वहां के शरीर उसके अनुसार। तो इंद्र जो है, इंद्र का अगर इंद्र और भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 करोड़ कमा लिए, उसका अकाउंट बैंक अकाउंट में रख दिया 10 करोड़ बैंक, और रोज उसमें से खर्च करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट में से करते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो 10 करोड़ खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक 10 करोड़ के कारण जितना ऐश्वर्य दिखा रहा था, अब उस पोजीशन से नीचे गिर जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। आप उसके कि 10 करोड़ खर्च हो गए, अभी सड़क पे आ जाएगा। अगर वो साथ में कमाई करता रहता और ये 10 करोड़ भी रहते हैं तो वो अपना स्टेटस बना के रख सकता था। 10 करोड़ भी अकाउंट में साथ में कमाई भी कर रहा है, वो कमाई चाहे पूरी खर्च कर रहा हो फिर भी 10 करोड़ है उसके पास। उसी प्रकार से इंद्र भी मान लीजिए वो स्वर्ग का ऐश्वर्य मतलब 100 करोड़ पा गया, 1000 1 लाख करोड़ पा गया, तो धीरे धीरे क्या किसके पास उतने पुण्य इस जन्म में उतने पुण्य कर्म किए थे अर्जित करके उसको बैठा दिया गया, सिंहासन पर बैठा दिया। अब वो रोज तो कर्म फलों का भोग कर रहा है, सुख का भोग कर रहा है ना वहां पे, और नया कुछ भक्ति कर नहीं रहा है, तो सुख का भोग करते करते उसके वो पुण्य कर्म खर्च होते जाते, खर्च होते 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 तो एक दिन आएगा सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाएंगे। जैसे ही पुण्य कर्म शून्य हो गए वो नीचे गिर जाएगा, बिना बुढ़ापे के, बिना बीमारी के। वहां पे बुढ़ापा बीमारी नहीं होता ऊंचे लोग, लेकिन मृत्यु होती है। अगर वो इंद्र भगवान की भक्ति करता रहता तो उससे बड़ा रहता तो नीचे नहीं गिरता। वो पुण्य कर्म खर्च हो जाता तो भी वो भगवत धाम चले जाता है, क्योंकि उसने उतने अच्छे कर्म कर रखे थे, साथ में भक्ति कर रखी थी, भक्ति की। ठीक है, इतरूप कृष्ण प्रभु जी प्रभु, थैंक यू। तो इसलिए बोला गया जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो देवता लोग नीचे गिर जाते हैं। क्षीण हो गए मतलब खर्च हो गए। पुण्य कर्मों के बदले में ही तो उनको सुख मिल रहा था वहां पे। जितने यहां से पुण्य कर्म इकट्ठे कर गए तो उसके बदले में सुख मिल रहा था, रोज सुख मिल रहा था। अब कोई यहाँ से स्विट्जरलैंड चला जाए और स्विट्जरलैंड को बोला जाता है कि ये पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, तो स्विट्जरलैंड आएगा तो बहुत सारा अमाउंट लेके जाएगा और वहां पे रहेगा, खर्च होते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे। इसके बाद में जब सारे खर्च हो जाएंगे तो एक दिन स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उसको निकाल देगी। उसके पास होटल के लिए पैसे नहीं, बोले जाओ वापिस जाओ अपने इंडिया में जाओ, खर्च हो गया, सारा सुख भोगना था उसने भोग लिया। अगर स्विट्जरलैंड में रह के और कमाता रहता तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कमा भी रहा था वहां पे। तो यहाँ पे कमाने का मतलब है भक्ति करना। स्वर्ग में रहते अगर व्यक्ति भक्ति भी करा तो धीरे धीरे उच्च लोकों में चला जाएगा, नहीं तो कोई भक्ति नहीं, केवल पुण्य के बल पे। पुण्य जब खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर से नीचे गिर जाएगा, रोड पे आ जाएगा। इसलिए बोला गया है कि देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है। हाँ, किसी का हाथ उठा था, हैंड रेज किया था किसी ने, क्वेश्चन है। सरोज माता जी का। हाँ, सरोज माता जी, सरोज कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम बोल रहे थे प्रभु जी, जैसे हम लोग तो मनुष्य है हम लोग, तो जब हम लोग कोई गलती भी करते हैं हम लोग तभी भी अच्छा करते जाते हैं, अच्छा होते जाता है। तो प्रभु जी कौन सा कर्म है हम लोग का? गलती कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, इसके अंदर गलती कर रहे हैं और तभी भी आपका अच्छा हो रहा है, पिछले जन्म के कर्मों से हो रहा है।
पिछले जन्म के कर्म प्रभु, पुण्य कर्म के भक्ति के कर्म प्रभु जी? पिछले अगर हमारा अच्छा चल रहा है इसका मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का अच्छा हो रहा है भक्ति के कारण। और भक्ति के कारण भक्ति भी की होगी, क्यों? जिसके कारण अभी हम भक्ति कर पा रहे हैं। पिछले जन्म की भी थोड़ी भक्ति होगी, उसके कारण अभी भक्ति कर पा रहे हैं। और पुण्य कर्मों के कारण थोड़ा हमें सुख मिल रहा है। तो कभी कोई ये नहीं समझा कि अरे देखो मैं कितनी गलती कर देता हूँ तो भी मैं ऐसा कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और गलती करता हूँ। ऐसे ही लोग करते हैं संसार में। वो सोचते हैं कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा, अभी इतना पाप किया, देखो कुछ भी नहीं हुआ, फिर थोड़ा और पाप, फिर देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ भी नहीं, तो थोड़ा और पाप किया, अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पाप करते रहो फिर भी सुखी रहोगे। वो फिर ऐसा प्रवचन देने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जिसने पाप भी पूरी ना की हो और पुण्य भी पूरी ना की और भक्ति भी पूरी ना की हो, वो कहाँ जाएगा? जिसने पुण्य, पाप और भक्ति पूरी तरह से ना की, तो उसको जो है अगर भक्ति भी के साथ में उसको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। भक्ति कर लिए, भक्ति भी किए, पुण्य भी किया, पाप भी किया, मनुष्य फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा और उसको पुण्य के बदले में सुख मिलता रहेगा, पाप के बदले में दुख मिलता रहेगा। और भक्ति के कारण मनुष्य जन्म मिला उसको एक बार फिर से। आगे भक्ति पूरी नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा भक्ति भी कर रहा है, तो मनुष्य जन्म मिलेगा। ठीक है, भक्ति करने से थोड़ी भी की हो तो भी गारंटेड है मनुष्य जन्म, गारंटेड है। अगर अच्छी थोड़ी भी भक्ति की है, 10-20% भी की है, तो इसका मतलब है कि अभी जितनी करनी चाहिए उसका 10% मनुष्य जन्म उसको मिलेगा। पशु का जन्म नहीं मिलेगा। और फिर मनुष्य जन्म में भी वो सुखी रहेगा दुखी रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है उसने कितने पुण्य किए थे, कितने पाप किए थे। जैसे आप सब लोग भक्त हैं, अब हमारे जीवन में सुख भी दुख भी, भक्ति कर रहे हैं तो सुख और दुख दोनों, क्योंकि साथ में पुण्य भक्ति शुद्ध नहीं थे, नहीं तो इधर नहीं आते हैं शुद्ध भक्ति। अगर शुद्ध भक्ति होती तो भगवत धाम चले जाते। शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है, तो जिससे अभी फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ न कुछ किया है भक्ति में, और साथ में पुण्य और पाप भी किया, तो पुण्य और पाप के बदले में सुख और दुख भी भोग रहे हैं भक्ति के साथ साथ। इसके बाद कहा गया है जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्ग के समान है। तो पुण्य अर्जित होते हैं जो उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रवेश करने जाता है, जो यहाँ से पुण्य कर्म करके गए। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया, किस लिए होने दिया? ये फिर से उत्तर दिया वही जो पहले था। क्या था? इसलिए पढ़ने दे, केवल भगवत कृपा का प्रसाद, ये भगवान की कृपा थी, उसके कारण वो सशरीर पहुंचे, नहीं तो किसी के हाथ में नहीं है सशरीर पहुंचा। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पे त्रिशंकु को, विश्वामित्र जैसे मुनि ने अपनी तपस्या के बल पे, पूरी तपस्या के बल पे त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर से इंद्र ने धक्का दे दिया, वो बीच में लटका। त्रिशंकु आज भी लटका हुआ बीच में। वो कुछ दूसरी कहानी थी, दूसरा स्टोरी था, कथा, लेकिन त्रिशंकु आज भी इस पृथ्वी और आकाश के, पृथ्वी और आकाश के कारण, पृथ्वी और आकाश के बीच में अभी भी त्रिशंकु लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इंद्र ने धक्का दे दिया। इधर से विश्वामित्र ने अपने तपस्या के बल पर उसको ऊपर तक उठा दिया था, लेकिन ऊपर से धक्का दे दिया। तो ये सब किस लिए प्रयास कर रहा है? क्योंकि जो तरीका है जाने का, स्वर्ग जाने का तरीका क्या है? पुण्य कर्म करना, उसने वो नहीं किया था। इधर से धक्का दिया, उधर से भी धक्का दे दिया और बीच में लटका। अगर वो प्रॉपर तरीके से जाता तो पहुंच जाता, क्यों नहीं? स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे प्रॉपर तपस्या की, उचित तरीके से तपस्या की, उसका तपस्या के बल पे भेज सकता कोई किसी। देखिए लिखा है, अर्जुन को उसी शरीर में, किसने पूछा था? पिंकी शर्मा जी ने पूछा शायद प्रश्न। तो अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं।
आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे वैज्ञानिक अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है और उनको भगवान की कृपा नहीं। वे तो सामान्य मनुष्य हैं जो यज्ञ दान या तप की विधि से निधि से विहीन है। तो जो मनुष्य शरीर, भौतिक शरीर 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी कलयुग की जो प्रजा है ज्यादातर तमोगुण में और रजोगुण में। कलयुग की प्रजा ज्यादातर तमोगुण रजोगुण में। इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से, इसलिए सारे लोग जो है बहुत कामुक होते हैं और बहुत लोभी होने से स्वर्गलोक में नहीं पहुंच पाते, मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच पाते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अनेक अन्य लोग हैं जहां केवल सतोगुणी जीवी पहुंच सकता है, जहां केवल सतोगुणी जीवी पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्गलोक तथा अन्य लोगों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर अनेक लोग हैं जहां केवल सतोगुणी जीवी पहुंच सकता है और इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोगों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। मनुष्य से कई गुना अधिक और एक से एक बढ़कर सतोगुणी लोग संसार ब्रह्मांड में, ये सब भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता तो भी देवता कहलाते हैं। जो विशुद्ध सत्वगुण में नहीं पहुंच पाते हैं, सत्वगुण में ही रहते हैं, वो देवता कहलाते हैं। मतलब जिनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई वो बीच में, और उनकी इच्छा भी है साथ में, तो वो देवता बन जाते। और देवता में बहुत सारे सत्गुण भी होते हैं। ये तो अर्जुन जो है, इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि अर्जुन कृष्ण की कृपा से उच्च लोकों में चला गया, स्वर्गलोक में भी चला गया। इसलिए कृष्ण को याद कर रहा है बार बार कि कैसी आपकी कृपा से मैं तो इसी शरीर से चला गया, नहीं तो लिखा कोई जा ही नहीं सकता जब तक कि भगवान कृपा नहीं। इसके बाद 13 श्लोक में आता तत्रैव मे विहरतः भुजदण्ड युग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्ड युग्मम् गाण्डीव लक्षणम् रातिबधाय देव सैन्द्रशिताय अनुभावितम् अजमेन तेन मे मुषिता पुरुषेण भुवना। तो अर्जुन बोले जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका तो इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं ने निवात कचक नामक असुर को मारने के लिए गांडी धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। अर्जुन बोलते हैं कि इंद्र ने भी मेरा आश्रय लिया था कि आप इसको मारो असुर। कितना अर्जुन बोल रहा है कि मैं पृथ्वी का प्राणी, लेकिन ये सब किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से संभव हो पाया। वो चाहे किसी को भी ऊपर उठा के उसको कर देता, उससे कुछ भी काम। इंद्र के लोक में, स्वर्ग लोक में अर्जुन को बुला के अर्जुन को असुर को मारा। मतलब इंद्र इतना पावरफुल होते हुए असुर को नहीं मार सका। अपने लोक में दूसरे से, नीचे के लोक से बुलवा रहा है लोगों को। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अर्जुन, हे आजबीन के वंश राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं। हे आजमीन के वंश राजा, इस समय युधिष्ठिर को बोला जा रहा है, आजमीन के वंश राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया। देखो क्या मेरा टाइम था जब भगवान के साथ था। ऐसे कैसे बॉडी से चला गया था सर, अब मैं
कृष्ण से विहीन हो गया हूं, भगवान से विहीन हो गया, अब उतनी शक्ति रही नहीं, अब मैं जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली सब रहा नहीं। तो वहां पे उस असुर को भगाने के लिए इंद्र ने अर्जुन को और उसको बुलाया था, और अर्जुन धनुष लेके गया था, गांडी धनुष, कृष्ण का धनुष। जिसकी कोई सीमा नहीं होती, किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। यद्बान्धव कुरु बलाब्धिम् अनंत पारम एक रथेन ततरे अहमतैर्य सत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशान तेजास्पदं मणिमयं च हतं शिरोभ्य। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। कौरवों की शक्ति ऐसी थी, कौरवों की शक्ति को जीत नहीं सकता था, लेकिन भगवान से मित्रता के कारण मैं रथ पर चढ़कर उन कौरवों को हरा दिया जो इतने पावरफुल थे, जिसमें भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे महान योद्धा थे। मैंने उनको भी जीत लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। बार बार कृष्ण को याद कर रहा है। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका। जब राजा विराट के यहाँ ये लोग अज्ञात काल में रह रहे थे, तो उस समय ये जो राजा के यहाँ गाय चली गई थी उसको वापस से दिलवाया था अर्जुन ने। मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजा के तमाम मुकुट एकत्रित कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। तो तात्पर्य कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लभ थी। फिर भी कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने अकेले ही सबको एक एक करके सारे बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया था। और कौरवों के तरफ में कई सेनापति चेंज होते। हमने बताया था, कोई सेनापति 18 दिन, कोई 10 दिन तक रहा था, कोई 8 दिन तक रहा था, कोई 4 दिन, कोई 1 दिन रहा था। सेनापति उनके बदले थे, लेकिन पांडवों की तरफ से कोई सेनापति नहीं बदला था। सेम लोग युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन, ये भगवान के लिए प्रति कृतज्ञता है। बार 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 भगवान को, अपने कार्यों को, भगवान की सहायता को सुन के अपने आप को कृतार्थ हो रहा है, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है कि भगवान ने मेरी कैसी सहायता की। इसके बाद 15वें श्लोक में आता है, य भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमूषु अदब्र राजन्यवर अग्रे राजन्यवरथ मंडल मंडिताशु अग्रे चरमं विभुरत्युत्पानम् आयुर्सहोज च आयु मनांसी च दशासोज। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी। कृष्ण ने सबकी आयु छीन ली थी। ये कौरवों की आयु क्यों मारे गए? कृष्ण अर्जुन से बोलते, तुम चिंता मत करो, तुम मारो, बाकी मैं देख लूंगा। उनकी सबकी आयु छीन ली, मतलब उनका भी मरना निश्चित हो गया था। जिन्होंने युद्ध में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य कुवियों की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता अत्यधिक थी।
उन सबकी योजना अत्यंत एक्सपर्ट थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। तो यहाँ पर भगवान की महिमा का वर्णन आ रहा है, किस तरह से भगवान अपने भक्तों की, उन्हीं से स्मृति विस्मृति ज्ञान और बुद्धिहीनता आती। व्यक्ति मूर्ख हो जाता है उन्हीं के उससे, उन्हीं से स्मरण आता है, किसी चीज का स्मरण आ जाता है, किसी चीज का विस्मरण होता है। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाहते जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके, धर्म का राज्य स्थापित कर सके। और इस दिव्यकार को सुगम करने के लिए उन्होंने विरोधी पक्ष के आयु ही हर ली थी, इसलिए सब मारे गए कौरवों के पक्ष। हालांकि विरोधी पक्ष बहुत पावरफुल था। भीष्म थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, शल्य जैसे महान सेनापति थे। अगर भगवान सहायता नहीं करते तो अर्जुन कभी भी इनको जीत नहीं सकता। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती, लेकिन सब भौतिक जो फेल हो जाते हैं, भगवान की कृपा जो है, अर्जुन भगवान की कृपा से जीता था। इसके बाद अर्जुन क्या याद कर रहा, अगली घटना याद कर रहा। अगली घटना क्या है? यत दोष मा प्रणितम गुरु भीष्म कर्णः नृप्तो त्रिगर्त शल्य सेंधव वैकाद्य अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न स्पर्शो हरिदासम इव असुराणि। भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा भाई, ये सब महाभारत का वर्णन आ रहा है। ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर डाले थे। अर्जुन बोलते हैं मेरे ऊपर सारे लोगों ने हथियार डाले, लेकिन कृष्ण की कृपा से मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। जब ये भागवतम में पढ़ते हैं तो सब लोगों को विश्वास बढ़ना चाहिए कि देखिए कृष्ण की कृपा से अर्जुन को इतने बड़े बड़े योद्धा भी नहीं मार सके। कृष्ण कृपा होनी चाहिए। नरसिंह देव ने हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद को किस प्रकार से उसकी रक्षा की थी। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के परम भक्त थे। उनकी कथा तो 7वें स्कंद में दी गई है। लेकिन 5 वर्ष की बालक में नन्हे प्रहलाद को उसके पिताजी ने क्रोध किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु विष्णु को या भगवान को अपना शत्रु समझता था। अब उस पिता ने प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। उसको मारने का, लेकिन प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई। अंत में पिता ने पुत्र को मारने के लिए गणासा उठाया तो नरसिंह देव प्रकट हुए। उस जगन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया गया। इसके पश्चात इसमें सारे एक एक योद्धा का परिचय दिया है। कौन कौन सा योद्धा का 17 श्लोक में आते हैं। सत्ये व्रत को मतिनात्मदैश्वरो में यत पाद पद्म भाय भजन्ति भव्या माम शांतवाहम हरिहरथिन भुविष्टम न प्राहरण्यत अनुभाव निरस्त चित्ता। ये उन्हीं की कृपा थी। अर्जुन फिर भी गिनाया जा रहा है, एक के बाद एक गिनाता जा रहा है, क्योंकि उसको भगवान की प्रशंसा करने, उसकी भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए प्रशंसा करते रहे। जिस व्यक्ति की कोई ईर्ष्या होती है वो ज्यादा प्रशंसा नहीं कर पाता, लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं, वो करते जाता है, नॉन स्टॉप भगवान की प्रशंसा करते जाता है।
अर्जुन बोल रहे हैं उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की परवाह न की थी। मेरे शत्रु ने मुझे मारा नहीं जब मैं प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने उतर गया। यह तो मैं अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। तो अर्जुन बोल रहा है मैंने गलती की कि मैंने भगवान को अपना सारथी बना लिया था, क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने लोग, तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उन भगवान को मैंने सारथी बना लिया था। अर्जुन को अभी दुख हो रहा है, जबकि भगवान ने मेरी कितनी रक्षा की। तो अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र का भाव था। भगवान उनको हमेशा बचाते रहते। युद्ध भूमि में जल की कमी हो गई थी, जल वहां दुर्लभ रहता था, पशु मनुष्य दोनों को जल नहीं मिल पाता था। प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी, विशेष रूप से घायल सैनिक तो और सेनापति मृत्यु के समय बहुत प्यासे रहते थे। कभी जल न मिलने के कारण उनकी बेहोशी की मृत्यु हो जाती थी लड़ते लड़ते। लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध में पानी का अभाव को करने के लिए अर्जुन ने बाण मारा और पानी निकाला। तो पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों को जल पिला सकते थे। धरती में बाण मारते थे, जल निकल आता। तो उस समय किसी ने मारा नहीं उनको, जब वो घोड़ों को जल पिला रहे थे किसी ने मारा नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन याद करा कि आपकी कृपा से मैं बच गया। उसके बाद भगवान और मेरी कैसी बात होती थी वो बता रहे हैं। नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पतानि नरदेव हृदय स्पर्शानि स्मर्तो लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। तो बोल रहे हैं राजन, युधिष्ठिर को बोल रहे अर्जुन, हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत थी। कृष्ण की बातें मजा, कृष्ण परिहास करते थे, मुक्त बातें थी, बहुत सुहावनी लगती थी। और वो अर्जुन को क्या बोलते थे? हे पार्थ, हे कुरुनंदन, हे सखा, ऐसा नाम से पुकारते थे अर्जुन। कहते उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता का अभी मुझे याद आ रही। भगवान मुझे कैसे पुकारते थे, मित्रता के रूप में पुकारते। और फिर अर्जुन याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है? शय्यासनयतन विकथन भोजनादिषु एख्यात वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्ध सख्यु सखैव पितृतनस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमते अगम्य। अर्जुन याद करता है कृष्ण के साथ में कि हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ बैठते थे और साथ साथ घूमने जाते थे। और बहादुरी के लिए के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल जाती थी तो मैं उन्हें चिढ़ाया करता था, ये मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता था, मैं परमात्मा होने के कारण मेरी पटांग बातों को भी सह लेते थे। अर्जुन याद करा कि किस प्रकार से भगवान उसको सह लेते थे, उसकी बात। ये मित्रता थी। ये मित्रता और प्रेम में ऐसा होता है। मेरी उटपटांग बातों को सह लेते, मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते। तो तात्पर्य में चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण आते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ उनकी देवी लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वो मित्र पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। हम देखते कि भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित किए जाने वाली वेदों के मंत्र से भी ज्यादा प्रसन्न होते थे। उनके अगर मित्र
या उनके कोई प्रेमी डांट दे, उनके मित्र के रूप में अर्जुन अगर उनको डांट भी दे कृष्ण को, तो कृष्ण को बुरा नहीं लगता। ऐसी मित्रता थी। साम नपेंद्र रहित पुरुष उत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदार्देन शून्य अध्वनिरुक्रम परिक्रमः रक्षन् गोपे गोपे सद्धि अवलाइव विनिर्जितस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं। अब मैं आपको शक्ति, अपने आप को शक्ति विहीन महसूस कर रहा हूं। उनकी कृपा से ही जीता था। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए तो उसकी उस अंग में शक्ति चली जाती, चाहे वो अंग कितना भी पावरफुल हो। सपोज करो कोई बॉक्सिंग करा है, सांस से कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, करते करते कई लोगों को बॉक्सिंग करके उसने नीचे गिरा दिया, लेकिन अगर किसी हाथ में पैरालिसिस हो जाएगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर भगवान की शक्ति भगवान द्वारा खींच ली गई तो फिर वो हाथ एकदम वीक हो जाएगा। तो अगर मनुष्य इसको याद करता रहे कि सब कुछ मेरा भगवान की कृपा से चल रहा है, तो वो भगवान की प्रशंसा करता रहेगा, ईर्ष्या रहित हो गया और भगवान की प्रशंसा करता रहेगा। तो यहाँ पे अर्जुन ईर्ष्या रहित हो गए। जिसकी ईर्ष्या ज्यादा है वो भगवान का उतना कम गुणगान पढ़ पाएगा, उनका उतना कम नाम ले पाएगा, उतना कम गुणगान पढ़ पाएगा, क्योंकि वो ईर्ष्या उसको पीछे खींच रही है। लेकिन अर्जुन के पास कोई ईर्ष्या नहीं, प्रशंसा करते जा रहा है। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, पूरे जीवन के एग्जाम्पल बताते जा रहा है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है? सबके जीवन में ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन ईर्ष्या के कारण क्या है कि उतना प्रशंसा नहीं कर, मुझे थक जाएगा। हम सोचेंगे मुझे थक जाएगा, क्यों कर, इधर मेरे को दूसरी बातें भी तो करनी, तो भगवान की खाली करता रहूंगा क्या? ऐसे व्यक्ति के मन में आता है खाली दिन भर भगवान की करता रहूंगा, ऐसा मन में आता है ना, इसका मतलब ये ईर्ष्या पीछे खींच कि मैं संसार के लिए भी बनाऊं, खाली भगवान का ही नहीं करूंगा, मैं संसार के लिए भी बनाऊं। उस मूर्ख व्यक्ति नहीं बताया भगवान ने तो उसको अपने लिए ही बनाया, अपने गुणगान के लिए बनाया। वो तो भगवान सहन कर लेते हैं कि वो संसार का गुणगान कर देता है, इसको भगवान सहन कर लेते हैं उसके प्रेम के कारण, नहीं तो उसको कोई अधिकार नहीं है संसार की प्रशंसा का। यहाँ पे अर्जुन कितने सारे उदाहरण हम 3 दिन से देख रहे हैं, उदाहरण एक के बाद एक उदाहरण भगवान की प्रशंसा में देते जा रहे हैं। हम लोगों के पास भी ऐसा है, लेकिन हमसे नहीं करते बन। क्यों? ईर्ष्या है। क्यों करूं, इतना टाइम क्यों लगूं, दूसरे भी तो काम है मेरे। इसका मतलब है कि दूसरे काम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान की प्रशंसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान की प्रशंसा मतलब भगवान का, भागवतम का गुणगान, भागवत गीता से गुणगान, भगवान का नाम, इस सब भगवान का गुणगान बिना ईर्ष्या के व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तब जाके भगवान के प्रति प्रेम, जब भगवान को पता लगे कि बिना ईर्ष्या के कर रहे हैं सारे सब। तो अर्जुन ने इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात की, क्या बता रहे हैं? हे राजन, अब मैं मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। अर्जुन का अनुभव हो रहा है उनकी अनुपस्थिति में। जब मैं कृष्ण की तमाम रानियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो ये जो है, जब भगवान आप प्रकट हुए थे तो उन्होंने, भगवान ने अर्जुन के पास मैसेज भिजवा दिया था कि भगवान की सारी रानियों को लेके वो हस्तिनापुर में चले जा और हस्तिनापुर में अपने पास में रखे, क्योंकि द्वारका नदी अभी, द्वारका नगरी अभी डूबने वाली है। इसलिए भगवान ने अप्रकट होने से पहले अपने सारथी दारुक को आश्वस्त किया था कि जाओ और मेरी रानियों से बोल दो कि वो अभी द्वारका नदी डूबने वाली है, इसलिए आप लोग हस्तिनापुर चले जाओ, अर्जुन आपको लेके जाएगा। लेकिन अर्जुन जब रानियों को लेके जा रहा था तो रास्ते में वो हार गया, ऐसे गांव जंगल के ग्वालबालों से हार गया। कहां अर्जुन ने, जिसने बड़े बड़े युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को रहा था, जंगल में ग्वालबालों से ही हार गया। क्यों? भगवान अप्रकट हो गए थे
अर्जुन बोल रहा है मेरी पूरी शक्ति चली गई थी, भगवान के बल पे ही मैं बोल पा रहा था, सब युद्ध कर पा रहा था, उनके बल पे। तो श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिया गया और किस तरह उन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों का अपहरण कर लिया। हालांकि अपहरण करने से पहले वो सारी रानियां जो है भगवान के धाम पहुंच गई थी, क्योंकि भगवान अब प्रकट हो गया था। अब रानियों का यहाँ रहने का क्या फायदा? रानियां तो साक्षात लक्ष्मी है। वो ग्वाल वाल टच करें, उनको अपहरण करें, इससे पहले तो असली और मायावी रानियां वहां पे, तो ग्वाल वाला ने मायावी रानियों का अपहरण कर लिया था। जो माया उनकी प्रतिबिंब थी, असली रानियां लक्ष्मी है, उनको कौन स्पर्श कर सकता? वो तो चली गई। जैसे सीता को कोई रावण स्पर्श नहीं कर पाया था, वो मायावी सीता को स्पर्श करते। ऐसे ही जो रानियां थी, इनको ये जो जंगल में जब अर्जुन लेके जा रहा था 16,108 रानियों को, तो जब वो ग्वाल बाल अपहरण करने आए, दूसरे ग्वाल बाल थे, ये सांसारिक ग्वाल बाल थे, वो गोप ग्वाल बाल वृंदावन वाले नहीं थे, ये थे। तब जब उनको आए, उन्होंने असली रानियां जो है वो भगवत धाम चली गई थी अप्रकट, और जो मायावी उनके प्रतिबिंब रानियां थे उनको अपहरण कर लिया। तो ये अपहरण ऐसा घटना क्यों हुई थी कि असली रानियां ऊपर चली गई थी, मायावी रानियों का अपहरण हुआ था। अपहरण क्यों हुआ था रानियों को? अर्जुन जब वापस ला रहे थे कृष्ण के अप्रकट होने के बाद में, तो उसमें बोला जाता है कि एक बार कुछ जो देवताओं की पुत्रियां थी, वो अष्टावक्र मुनि के ऊपर हंस दी थी। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े थे, तो जब चलते थे तो ऐसा ऐसा जैसा लगता था कोई डांस करते हुए जा रहा है। 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन उनका चलने का सामान्य तरीका यही था। तो उस समय क्या हुआ था, ये पुत्रियां हंस दी थी, तो उनको मुनि ने क्रोध होकर श्राप दे दिया था। अष्टावक्र मुनि ने श्राप दे दिया था कि अगर आपको भगवान पति के रूप में भी प्राप्त हो जाए तो भी आपका अपहरण दुष्टों के साथ में होगा, दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में इन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को प्रसन्न किया, तो मुनि ने वरदान दिया था कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने असली रूप में अपने पति वापस मिल जाएंगे। तो मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए कर लिया, अन्यथा दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी पत्नियां अदृश्य हो गई। इस प्रकार से अर्जुन जो है इन सबको याद कर रहा है। अब अर्जुन और भी घटना को याद करता है। भगवान का भक्त है, प्रशंसा करते 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 थकता ही नहीं। हम तो थक जाते हैं ना, जब करते करते थक जाते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं, ये करते करते, लेकिन वो थकते ही नहीं। भगवान की प्रशंसा करते फ्री शुद्ध भक्त है। तो इस प्रकार से जो है तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। ये अभी अर्जुन और भी प्रशंसा करता रहेगा, क्योंकि शुद्ध भक्त है। आगे की घटना अर्जुन अपने जीवन में जो कुछ हो रहा भगवान ने उसके साथ अच्छा अच्छा किया, सबको याद कर, बुरे को नहीं याद कर रहा है। अर्जुन पांडु को इतने कष्ट हुए कृष्ण के रहते, उसको बोल नहीं रहा है, केवल अच्छी अच्छी चीजों को बोल, भगवान के भगवान की प्रशंसा करना, मुंह से भगवान की प्रशंसा करना मुंह का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण। इसके बाद और भी अर्जुन बोलेगा, वो हम कल की क्लास में सुनेंगे। 21वें श्लोक से आगे अभी समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कट कट प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।